तो इस वीडियो में हम जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित आंगन के पंछी से लिए गए हैं। जिसमें पहला सवाल है कि आंगन के पंछी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर बी है रमाशंकर मिश्र की। ऑप्शन नंबर सी है विद्यानिवास मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है राम गोपाल शंकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विद्यानिवास मिश्र। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि आंगन के पंछी किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है गोरैया तथा अन्य पक्षियों को मारना गलत है। ऑप्शन नंबर बी है खेलकूद और घूमना फिरना। ऑप्शन नंबर सी है पक्षियों के कारण फसल का बर्बाद होना या ऑप्शन नंबर डी आंगन में पंछियों का डेरा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोरैया तथा अन्य पक्षियों को मारना गलत है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 कहता है आंगन के पंछी किस वर्ष में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1992। ऑप्शन नंबर बी है 1971। ऑप्शन नंबर सी है 1963 और या ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1963। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि आंगन के पंछी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी है निबंध। ऑप्शन नंबर सी है कविता और ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निबंध। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि आंगन के पंछी पाठ में किस स्थान का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी है घने जंगल क्षेत्र का या ऑप्शन नंबर डी झील व नदी वाले क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र का। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 जो कहता है कि लेखक विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 16 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर बी है 12 अगस्त 1920। ऑप्शन नंबर सी है 14 जनवरी 1926 या ऑप्शन नंबर डी 27 फरवरी 1922। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 1926। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि लेखक विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बस्ती उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है पकड़िया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी सिवान बिहार। तो इसका सही जवाब है पकड़िया उत्तर प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 जो कहता है कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित 1952 में पहले निबंध का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है चितवन की छाव। ऑप्शन नंबर बी है दंतरिता मुस्कान। ऑप्शन नंबर सी है माटी के शहर या ऑप्शन नंबर डी आज़ाद भारत की सुबह। तो इसका सही जवाब है चितवन की छाव। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 जो कहता है कि वर्ष 1988 में विद्यानिवास मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी है पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर सी है पद्मश्री या ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पद्मश्री। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 जो कहता है कि कवि के अनुसार जिन घरों में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खुशहाल। ऑप्शन नंबर बी है निर्वश। ऑप्शन नंबर सी है मशहूर या ऑप्शन नंबर डी संपन्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निर्वश। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 जो कहता है कि पाठ के अनुसार किस देश ने गोरैया को मारने की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए है भारत। ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चीन। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12 जो कहता है कि पाठ में गोरैया के अलावा किस चीज़ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसी। ऑप्शन नंबर बी है आम। ऑप्शन नंबर सी है शेर और ऑप्शन नंबर डी है भालू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुलसी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 जो कहता है कि आंगन में कौन सा पौधा अवश्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसी का पौधा। ऑप्शन नंबर बी है पीपल का पौधा।
ऑप्शन नंबर सी है आम का पौधा या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुलसी का पौधा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 जो कहता है पाठ में लेखक ने गोरैया की तुलना किस पौधे से की है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी है चमेली, ऑप्शन नंबर सी है बेल और ऑप्शन नंबर डी है तुलसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तुलसी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15 जो कहता है कि विद्यानिवास मिश्र जी की मृत्यु किस कारणवश हुई। ऑप्शन नंबर ए है गंभीर बीमारी के कारण, ऑप्शन नंबर बी है सड़क दुर्घटना के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञात कारणवश या ऑप्शन नंबर डी कैंसर के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सड़क दुर्घटना के कारण। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16 जो कहता है कि चीन में गोरैया को मारने के लिए क्या प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लाठी और डंडों का, ऑप्शन नंबर बी है पक्षियों को पकड़ने के जाल का, ऑप्शन नंबर सी है ईंट और पत्थर का या ऑप्शन नंबर डी बंदूकों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बंदूकों का। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17 जो कहता है कि गोरैया को मारना भारत में क्या समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वीरता का कार्य, ऑप्शन नंबर बी पाप समझा जाता है, ऑप्शन नंबर सी खुशी का कार्य या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाप समझा जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18 जो कहता है कि आंगन में बच्चों की किलकारियों की तुलना किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए है रोने की आवाज़ से, ऑप्शन नंबर बी जानवरों की आवाज़ से, ऑप्शन नंबर सी गोरैया की आवाज़ से या ऑप्शन नंबर डी तोते की आवाज़ से। तो इसका सही जवाब है गोरैया की आवाज़ से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि चीन और भारत किस दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी दिशा में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी दिशा में या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी दिशा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी दिशा में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20 जो कहता है इस वाक्य को पूरा कीजिए। गोरैया गगन के पंछी नहीं रिक्त स्थान के पंछी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तालाब के, ऑप्शन नंबर बी है आंगन के और ऑप्शन नंबर सी है वर्षा के या ऑप्शन नंबर डी तालाब के। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।